दोस्तों, ऐसा काफ़ी बार हुआ होगा कि आप सबने मज़े मज़े में अपना नाम गूगल पर सर्च जरूर करा होगा या खुद को ढूंढने की कोशिश करी होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसको ये करना बहुत ही भारी पड़ गया। हम बात कर रहे हैं पोलैंड में रहने वाली एनोरा पेट्रोवा की। तो चलिए जानते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या रहस्यमय घटना हुई जिसको कोई सुलझा नहीं पाया। पेट्रोवा एक बहुत ही बेहतरीन स्केटर थी। उसने बचपन में ही स्केटिंग सीखना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में ही उसने अपनी पहली चैंपियनशिप भी जीती थी। कुछ ही समय बाद पोलैंड में एक बहुत ही बड़ी चैंपियनशिप होने वाली थी और चैंपियनशिप से एक दिन पहले की रात को एनोरा भी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि अगले दिन उसकी लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा स्केटिंग कंपटीशन था। फिर उसने अपने कमरे में रखे कंप्यूटर को ऑन करा और गूगल पर अपना नाम सर्च करा। उसको फिर स्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीजें मिली, लेकिन एक चीज ने उसको चौंका दिया। उसने देखा कि उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज बना हुआ है, जिसको देखकर उसको यकीन नहीं हुआ। फिर उसने उस पेज को खोला और उस पेज पर उसकी लाइफ और करियर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन उस पेज पर एक चीज को देखकर वो सोच में पड़ गई, क्योंकि उस पेज पर उसके अगले दिन होने वाली चैंपियनशिप के पहले मैच का रिजल्ट लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपना पहला मैच जीत जाएगी। पहले तो एनोरा को ये पेज देखकर ऐसा लगा कि ये पेज उसके पापा ने उसको मोटिवेट करने के लिए बनाया है। लेकिन जब उसने अपने पापा से उस पेज के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अपने पहले मैच की टेंशन की वजह से उसने उस पेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब अगले दिन चैंपियनशिप शुरू हुई तब उसने अपना पहला मैच जीत लिया, जैसा कि विकिपीडिया पेज पर लिखा हुआ था। फिर उसके बाद जब उसका दूसरा मैच था, उससे पहले वाली रात को उसको विकिपीडिया पेज के बारे में याद आया और उसने उसको फिर से खोला तो उसने देखा कि वो पेज अपडेटेड था और उसमें उसके दूसरे मैच का भी रिजल्ट लिखा हुआ था, जिसमें उसको जीता हुआ बताया गया था और अगले दिन वो अपना दूसरा मैच भी जीत जाती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे आगे होने वाली सब चैंपियनशिप का अपडेट एक दिन पहले ही उस पेज पर आ जाता था। जो भी उस पेज पर लिखा हुआ होता था वैसा ही एनोरा के साथ रियल लाइफ में भी होने लगा था और एनोरा को उस पेज की आदत पड़ गई थी। एक दिन एनोरा ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपने पेज को एडिट करने की सोची, ये देखने के लिए कि इससे आगे क्या होगा। लेकिन जैसे ही उसने पेज एडिट करा तो वो ब्लॉक हो गई और उसका पेज एक बार फिर से अपने आप अपडेट हो गया। लेकिन इस बार उस पेज पर पहले की तरह उसके लिए अच्छा नहीं लिखा हुआ था। उस पेज पर एनोरा के लिए लिखा था कि वो एक मतलबी लड़की है और अब उसको वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में है, जिसको देख वो बहुत डर गई। फिर एनोरा ने ये सब जो उसके साथ हो रहा था उसको अपनी फ्रेंड को बताने के लिए एक मेल लिखा, लेकिन वो कभी सेंड ही नहीं हो पाया, जो बाद में पुलिस वालों को मिला। फिर विकिपीडिया पेज पर जो जो अपडेट आई एनोरा के साथ वैसा ही हुआ। एक दिन उस पेज पर लिखा आया कि एनोरा का स्केटिंग करियर खत्म हो जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद ही एनोरा पर इल्जाम लगा कि उसने अपनी कॉम्पिटिटर के स्केट्स में कुछ छेड़छाड़ करी है, जिससे एनोरा को आगे होने वाली सब चैंपियनशिप से बैन कर दिया गया। फिर उसने सोचा कि वो एक बार विकिपीडिया पेज के एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करे और पता लगाए कि इस पेज को कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ने बताया कि इस नाम का कोई पेज है ही नहीं। फिर एनोरा ने उस पेज पर पढ़ा कि एनोरा पेट्रोवा एक अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए, जिसको देख वो बहुत डर गई और उसने अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करा जो एक फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन एनोरा की कॉल का उसके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर बाद उसको खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर गए। ये सब होने के बाद एनोरा बहुत टूट गई और डिप्रेशन में चली गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर कुछ समय बाद जब वो थोड़ी ठीक हुई और उसने स्केटिंग करना एक बार फिर से चालू करा तो उसने एक बार फिर उस पेज को देखा जिसमें लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा
जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2010 को हुई, एक स्केटिंग विनर थी और उसका कोई दोस्त नहीं था। अनाथ होने के साथ साथ वो बहुत लालची लड़की भी थी और विकिपीडिया की ये बात भी सच हो गई और एनोरा अपने डिपार्टमेंट में मरी हुई पाई गई। और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को देखा तो एनोरा अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर गिरी हुई थी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसके दोस्त को लिखा हुआ लेटर खुला हुआ था, जिसमें उसने अपने विकिपीडिया पेज का स्क्रीनशॉट ऐड करा हुआ था। और उस लेटर में उसने लास्ट लाइन लिखी थी कि आधी रात होने में कुछ ही समय बाकी है और मैं पेज रिफ्रेश करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे कंप्यूटर से उठने में डर लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। और उसके बाद एनोरा को मरा हुआ पाया गया, जिसको देख पुलिस को भी पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एनोरा के साथ जो भी कुछ हुआ वो सब कैसे हुआ? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।